उस लाइट को जलाते हैं, फिर इसको लगातार देखते हैं, ध्यान करते हैं। तो ये भी ध्यान करते हैं। कई ऐसे साधन करने वाले हैं जो त्रिकुट से आगे ब्रह्मांड में ध्यान करते हैं, जहाँ चोटी है वहाँ ध्यान करते हैं। तो तरह तरह के ध्यान करने वाले हैं। लेकिन एक ऐसा भी ध्यान है जो त्रिकुटी से आगे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से आगे अगम में, जिसको कहते शून्य, जिसको कहते निराकार, जिसको कहते समाधि, वहाँ भी पहुँचा जाता है। तो महापुरुष समझाते हैं, उसको कहते हैं जो हम समाधि में पहुँच सके, शून्य में समा सकें, वो है सत्सबद, वो है तत्सबद। लेकिन वो गुरु कृपा से मिलता है कि तत्सबद हम जब ही पाया, गुर कृपा सो भेव लखाया। आत्म मध्य अगध ज्यो वाणी, समझा हंस मिलेगा यानी। प्रथम रसना जब लिव लागी, भागे भरम आत्मा जागी। बोलो राम। प्रथम रसना जब लिव लागे, महापुरुष समझाते हैं जब कोई सतगुरु विधि से रसना से राम राम करता है तो लिव लग जाती है, और लिव लगने से उसके शरीर के अंदर अनुभव होता हो जाता है, और अनुभव होने से वो भ्रम मिट जाता है। क्यों? जो चीज़ हम देख लेते हैं हमें उस पर विश्वास हो जाता है। कोई किसी बात को लेकर के चर्चा चलती है, हम कह सकते हैं भाई हमने ये गांव देखा है, हमने ये जगह देखी है, वो ये सुविधा है, आपकी बात कैसे मान लें, हमने देखी तो ठीक है। इसी तरीके से जो जब अनुभव होने लग जाता है तब उनका भ्रम मिट जाता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनकी बात ना मानते हुए वो अपने ध्यान भजन में लगे रहते हैं। प्रथम राम रसना जिब लागी, भागे भरम आत्मा जागी। कि बात बेदे मूल सुरत गर लावे, मन पवना के गांठ गुलावे। मन सो पवन मिले घर आई, नक चक रोम लखे सब माही। बादे मूल सुरत घर लावे, मन पवना के गांठ गुलावे। लिव लगने से अनुभव होता है, और अनुभव होने से सुरती जुड़ जाती है। जो शब्द ब्रह्म में सुरती जुड़ जाती है, अब वो सुरती नहीं छोड़ती है। जैसे अमली अमल को नहीं छोड़ता है, ठीक है। जैसे कामी व्यक्ति कामनी को नहीं छोड़ता, कामनी से जुड़ा रहता है, ऐसी वो सुरती है वो शब्द से जुड़ी रहती है। क्यों? जैसे सुरती शब्द से जुड़ती है तो उसको बड़ा आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, अनुभव होता है, इसलिए वो सुरती शब्द में जुड़ी रहती है। मन पवना के गांठ गुलाबे, मन सो पवन मिलेगा आई, नकचक रोम लके सब माही। महापुरुष समझाते हैं जैसे ही सूरज शब्द का मेल होता है, जैसे ही हमारी सुरती उस शब्द में स्थिर होती है तो नकचक रोम, नकचक का मतलब है एडी से लेकर के चोटी तक पूरे शरीर में जितनी रोमावली हैं वो सब राम राम करने लग जाती है, निरंकार की धुनी होने लग जाती है। कैसे धुनी होती है? जैसे आप लोग यहाँ सब बैठे हैं, पालथी मार के बैठे हैं, तो कभी कभी ये पैर सो जाता है। अब पैर सो जाता है तो हम इसको पैर को पटकते और झटकते हैं, तो झटकने से क्या होता है, पूरे पैर में झंझनाहट होती है। होती कि नहीं होती है भाई? जब पैर सो जाता है, जब इसको हम पटकते हैं झटकते हैं तो झंझनाहट होती कि नहीं होती है? हाँ, सेम जैसी पैर के सोने पर झंझनाहट होती है, ऐसे ही
वो सूरत शब्द के मेल होने पर एडी से लेकर के चोटी तक पूरे शरीर में रंकार की धुनी होती है। यह है नक चक रोम लके सब माही कि रसना डोर लगे एक धारा, नाभ कमल में करे पसारा, निस दिन रटे एक मन होई, कंठ कमल छे दे जन सोई। बोलो राम। रसना डोर लगे एक धारा, नाव कमल में करे पसारा। महापुरुष समझाते हैं रसना डोर लगे एक धारा, वो हमेशा एक लगन लगी रहती है, एक डोर। रसना डोर लगे एक धारा, नाव कमल में करे निस्दिन रटे एक मन हुई। कि जब अनुभव होता है, आनंद आता है, तो रसना रात दिन चलती है, रात दिन चलती है। ठीक है। जैसे जब कोई भी खाने पीने की चीज़ हमको अच्छी लगती है तो हम लिमिट से ज़्यादा जिम जाते हैं, पी जाते हैं। कोई भी चीज़ अच्छी लगती है ना तो हम ज़्यादा ले लेते हैं, तो अच्छी लग रही, स्वाद आ रहा है। ऐसे ही जब शब्द में अनुभव होता है, आनंद आता है, तो सो आनंद लेने के लिए हमेशा वो जुड़ा रहता है, भजन में लगा रहता है। किन्ने से दिन रटे एक मन होई, कंठ कमल छेदे जन सोई। कंठ कमल छेदे जन सोई। जब लिव लगती है, सुर शब्द का मेल होता है तो अनुभव होता है, सुरती जुड़ जाती है। जब सुरती लगा करके भजन करते हैं तो जो अनुभव कंठ कमल पर हो रहा था, जो आनंद यहाँ आ रहा था, वो अनुभव हृदय स्थान पर होने लगता है। कंठ कमल छेदे जन सोई। वो भजन करने वाले संत हैं, वो कंठ से कहाँ पहुँच जाते, हृदय स्थान पर आ जाते हैं। मुख मिसरे मन माय लखावे, ज्यों ज्यों रटे मन घर आवे। मुख मिश्री मन नाय लखावे। महापुरुष समझाते हैं जब सुर शब्द का मेल होता है, रसना खूब चलती है, और जितनी रसना चलती है उतना ही रस आता है। कहते हैं कि दरिया सुमरे राम को, आठ पौर आराधे, और रसना में रस उपजे, मिश्री जैसा स्वाद। जितनी लिव लगने पर हम जितनी रसना चलाते हैं, जितनी रसना चलती है, उतने कंठ कमल से वो रस आने लगता है, अमृत झरने लगता है। कि रसना में रस उपजे, मिश्री जैसा स्वाद, सुन से सुतो सुख राम कई ओ ब्रह्म मिलन को चाप। रसना में रस उपजे, मिश्री जैसा स्वाद। भजन करते करते रसना से, कंठ कमल से मिश्री जैसा स्वाद आने लगता है। ये मिश्री जैसा स्वाद, यही तो अमृत है। इस अमृत के लिए सतगुरु निर्भय राम जी महाराज क्या कहते हैं, उन्होंने पद बनाया है बिलावल राग में। बिलावल राग सुबह बोली जाती है, और कैसे बोली जाती है, बाबूजी बोलते थे लंबी राग में। हाँ, अमृत घोंटा पीजिए, और रस है नीका। अमृत घोंटा पीजिए, और रस है नीका। राम बिना संसार में सब ही मत फीका। राम बिना संसार में सब ही मत फीका। प्रथम नाम रस नारटा, दूजे घर आया। प्रथम नाम रस नारटा,
दूजे घर आया, सूरत सबद मिल एकटा, सोजी सब काया, सूरत सबद मिल एकटा, सोजी सब काया, अमृत घूंटा पीजिए और रस है नीका, अमृत घूंटा पीजिए और रस है नीक, राम बिना संसार में सब ही मत पे, सत्य शब्द सतगुर लखे दूजा और न कोई, दिन समृत गुरुदेव जी मोह जुगत बताई, निर्वय राम निश्चय करी निर्गुण सो न्यारा, बासु आगे रम रया गुरुदेव हमारा, अमृत घूंटा पीजिए और सहनी का, अमृत घूंटा पीजिए। महापुरुष समझाते हैं कि भजन करते करते कंठ कमल से रस आने लग जाए तो यही अमृत का पीना है। अमृत घूंटा पीजिए और रस है नीका, राम बिना संसार में सब ही फीका, कि राम भजन के बिना सब संसार में सब रस फीके हैं। क्यों? जो जितने भी रस है ना वो एक बार चखने से, ठीक है, कहते हैं घाटी के नीचे माटी, कीमते समय तो स्वाद आता है लेकिन बाद में जैसे कि तैसे। लेकिन यहाँ अगर किसी को सुरत शब्द का मेल हो जाए, लिव लग जाए तो दिन दूना रात चौगुना निरंतर वो अनुभव वो आनंद बढ़ता ही रहता है। महाराज जी कहते हैं खंड सुण खट सुण राग 3600 न्यारी अखंड खंड कछुना ही। हाँ, सत्ता समय राम राम घट मेरे त्रुक्ति संगम हुई, अला पिंगला सुकमण मेड़ा संगे रम संग हुई। इसके ऊपर वाली शाख है राम 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 राम, उल्टर गंग चढ़ी गिरधारा, छूटी से स्तर धारा, करणी सकल ज्ञान कर दे का सत शब्द तो न्यारा। कि बादल बिज बिन इंदर गाजे, तीन लोक के माही रे, बादल बिज बिन इंदर गाजे, तीन लोक के माही रे, खट सुण राग 3600 न्यारी, अखंड खंडत कछु नाही रे। खट सुण राग 3600 न्यारी, अखंड, वो अंदर की धुनी अखंड रहती है, कभी खंडित नहीं होती है। संसार का स्वाद तो एक बार लेने के बाद खंडित हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कोई भी स्वाद ले लो, कीमते समय स्वाद आएगा लेकिन उसके बाद में जैसे के तैसे। लेकिन ये साधना की बात है, अनुभव की बात है। जब सूरज शब्द का मेल होगा तो आपके अंदर वो दिन दून हमेशा ही वो स्वाद वो आनंद अनुभव बढ़ता जाएगा। हाँ, तृप्ति नहीं होगी, ऐसा लगेगा बस ये आनंद हम लेते रहें। हाँ, आनंद लेते रहें। अच्छा, भजन करने से ध्यान अवस्था में आनंद नहीं आता तो हमारे जो गुरु महापुरुष हुए हैं वो 6-6 महीने, 12-12 साल, 18-18 साल, 24 साल तक साधना में बैठे रहे। हाँ, कोई 24 साल तक, 18 साल तक ऐसे कोई बैठ सकता है कि जब तक उनको अनुभव, फिर भी वो ऐसा अनुभव, ऐसा आनंद आता है, उस आनंद के सामने ये धूप शीत इसका भी भान नहीं रहता है। हाँ, लेकिन वो आनंद आने लग जाए, अनुभव होने लग जाए तब। तो बात चल रही थी मुख मिश्री मन माए लखावे, ज्यों ज्यों रटे मन घर आतावे। कि ज्यों ज्यों हम रटन करते हैं, रसना चलती है, त्यों त्यों मिश्री जैसा स्वाद आता है। सो गुरुदेव जी भेद बतावे, जो कुछ दिष्ट मुष्ट में आवे। देखो
मेरे राम तो आपको हमेशा ही वाणी जी महाराज बाँच के तो सुनाते ही हैं, ठीक है, और हम आगे भी सुनाते रहेंगे। लेकिन जब घर बैठे गंगा आ जाए तो फिर गोता लगाने में ढील नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे बीच में महाराष्ट्र से पधारे हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य संत श्री तारा सिंह परमार साहब, जो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, वाणी जी के मर्मज्ञ हैं। तो ऐसे संतों से हमें ज़रूर महापुरुषों की वाणी सुनना चाहिए, इससे कि हमारे अंदर कोई भ्रम है, कोई त्रुटि है, वो हम दूर हो सके। हाँ, तो हम पूज्य महाराज श्री से हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं, हम सभी गुरुमुखी सत्संगी भाई बहनों को अपने मुखार बिंद के द्वारा महापुरुषों की वाणी का रसपान कराएं। राम राम राम। आओ महाराज जी, इधर आ जाओ, चलो यहाँ बैठो।